सर्दी से बचने के लिए लोग कमरे में अंगीठी तो जला लेते हैं, लेकिन यही अंगीठी कई बार मौत की वजह बन जाती है। एक बार फिर आजमगढ़ के शहर कोतवाली में ऐसी घटना हुई है जहां ट्रैफिक सिपाही की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के कमरों में रह रहे सिपाहियों को कुछ पता भी नहीं चला और रात में सोते सोते सिपाही की मौत हो गई। सुबह सवेरे जब लोगों ने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं हुई, तब दरवाजा तोड़ा गया तो सिपाही मृतक हाल में पाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र में सिपाही रह रहा था। नाम है रंजीत मौर्य, बलिया जनपद के रहने वाले हैं और आजकल आजमगढ़ के ट्रैफिक पुलिस में उनकी तैनाती थी। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शहर कोतवाली के कोलघाट में ही वे किराए के कमरे में रहते थे। रात उन्होंने अपने कमरे में अंगीठी जलाई और बिस्तर के पास रखकर सो गए। सुबह जब रंजीत मौर्य नहीं उठे तो आसपास के कमरों में रह रहे सिपाहियों को कुछ आशंका हुई। बाद में पुलिस के लोग पहुंचे, दरवाजा तोड़ा गया तो रंजीत मौर्य बिस्तर पर ही मृत हालत में पाए गए। मौके पर सीओसीडी शुभम तोदी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है। हो सकता है या ज्यादातर आशंका जताई जा रही कि दम घुटने से ही मौत हुई है। परिवार वालों को जानकारी भेजी गई है। बलिया के उस गांव में भी कोहराम मच गया है। तो आपसे भी गुजारिश है, सर्दी से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी मत चलाइए, जानलेवा हो सकता है। खास खबरों के लिए PR इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सर्दी की एक तो घना कोहरा, दूसरे वाहनों की तेज रफ्तार। यही वजह है कि ललितपुर, झांसी और आसपास के जिलों में रोड एक्सीडेंट्स बेतहाशा बढ़े हैं। एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये सड़क हादसा हुआ है नेशनल हाईवे 44 पर। स्थानीय लोगों ने बताया कि ललितपुर में बांसी से जमालपुर जा रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार पिकअप चालक ने टक्कर मार दी। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? काय से थे लोग, कैसे हुई घटना? मार्शल से। ये लोग काय से थे? मोटरसाइकिल से। कहाँ हुई घटना ये? अच्छा, ये कौन है आपके? पीछे से टक्कर लगी है और इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोगों की मदद से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त हुई है सचिन कुमार, जो रहने वाला बताया गया है चिगौला का। दूसरा घायल शिवम है जो जमालपुर का निवासी बताया जा रहा है। अभी तक न तो पिकअप ड्राइवर को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और न ही उसका पता लगा पाई है। ऐसे ही वजहें हैं जिनके कारण रोड एक्सीडेंट्स और बढ़े हैं, क्योंकि किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। अब देखना है कि गाड़ी वाला कब पकड़ा जाता है। आपसे भी गुजारिश है कि सड़क पर चल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर कीजिए। कार से हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए और बाइक से हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस बार उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय अधिवेशन कई मायनों में खास और यादगार बन गया। पूरे प्रदेश के जिलों से प्रधानाचार्य पहुंचे थे। एक बड़ा संगम तो हुआ ही, पूर्वांचल के आजमगढ़ के लिए भी उपलब्धियों से भरा रहा यह प्रांतीय अधिवेशन। यहाँ पर सूर्य प्रकाश यादव, प्रधानाचार्य परमहंस इंटर कॉलेज हनुमान नगर को संगठन की तरफ से प्रांतीय कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। ये जानकारी दी है उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर रामजनन दुबे ने। उन्होंने कहा कि पूरे संगठन और खासकर आजमगढ़ के पूर्वी जिलों के लिए बेहद गर्व की बात है। हमारे बीच से ही भाई सूर्य प्रकाश यादव जी को यह दायित्व मिला है। उधर सूर्य प्रकाश यादव ने सभी का आभार जताया और कहा कि संगठन ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी है ईमानदारी से उसका निर्वहन करता रहूंगा।
हम आपको बता दें कि जिले के प्रधानाचार्य इसलिए खुश हैं कि 12 साल बाद आजमगढ़ को यह उपलब्धि मिली है। अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कर्तव्य निष्ठा का परिणाम ही है कि यह पद सूर्य प्रकाश यादव जी को प्राप्त हुआ है। तो खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कला, संस्कृति, गीत और संगीत के नामी गिरामी सितारों की महफिल सजी और कई शानदार कार्यक्रमों के साथ आजमगढ़ महोत्सव का शानदार समापन हुआ। आज अंतिम दिन प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अफसरों ने मंत्री श्री चौहान का बुके भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। आज भोजपुरी नाइट के तहत अरविंद अकेला कल्लू डिम्पल सिंह की शानदार प्रस्तुति हुई। इसके बाद स्थानीय छात्रों के, कलाकारों के कार्यक्रम भी हुए। इनमें हरिहरपुर घराने का सारंगी वादन भी सराहा गया। इस बार स्थानीय कलाकारों को सम्मान और प्रदर्शन के लिए मौका मिलने पर वे खुश नजर आए और कहा कि हाँ, हमें भी गर्व है कि आजमगढ़ महोत्सव इस बार शानदार और यादगार अंदाज में संपन्न हुआ। कुल मिलाकर सितारों के बीच सबसे चमकता सितारा बने आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, क्योंकि बड़े ही शानदार ढंग से उन्होंने महोत्सव को संपन्न भी करा दिया। एंकरिंग कर रहे अभय तिवारी ने भी धूम मचाई। आजमगढ़ के युवा अभय तिवारी ने साबित कर दिया है कि हाँ, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है। तो खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मौका मिला तो उन्होंने एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल और भारोत्तोलन समेत तमाम खेल प्रतियोगिताओं में साबित कर दिया कि हाँ, हम में भी दम है। हम आपको बता दें कि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के तहत खेल प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। आजमगढ़ में भी विभाग ने मार्टिनगंज क्षेत्र में विधानसभा स्तर पर माननीय विधायक खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन कराया, जहां बड़ी संख्या में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल और भारोत्तोलन विधा में जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग के बच्चों ने अपनी सहभागिता दिखाई। कृषक विद्यालय इंटर कॉलेज सर्वोदय नगर मार्टिनगंज में प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ तो दीदारगंज के विधायक कमलाकांत राजभर ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सर्वोदय महाविद्यालय के प्रबंधक श्री भानु प्रताप सिंह और प्रधानाचार्य ज्योति राम भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि आगे चलकर यही बच्चे अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। संचालन किया श्री विवेक रंजन यादव, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी ने। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। कई सालों तक समितियों के जरिए किसानों को बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलती रही, लेकिन तत्कालीन सरकारों की उपेक्षा के चलते न सिर्फ समितियां भी खत्म हो गईं, बल्कि किसानों को मिल रही सहूलियत भी गायब हो गई थी। गनीमत है, इस बार सरकार ने फिर प्रयास किया है और इसी सिलसिले में आज आजमगढ़ में दौरा हुआ संयुक्त सचिव सहकारिता श्री सिद्धार्थ जैन का। केंद्र सरकार द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड जमुई चक भटौली में उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि समितियों के जरिए किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। संयुक्त सचिव द्वारा पलना की इस समिति का निरीक्षण किया गया और कहा गया कि समिति पर खाद, बीज, उर्वरक तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए। इस दरमियान विभागीय अधिकारी और समितियों के सचिव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समितियों को और मजबूत किया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक के जरिए किसानों को लोन दिया जाएगा ताकि वे खेती किसानी का काम तेजी से आगे बढ़ा सके। अब देखना है साहब लोगों की बात कब तक कामयाब होती है, क्योंकि समितियों से किसान न सिर्फ परेशान थे बल्कि उपेक्षा का दंश भी झेल रहे थे।
तो खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।